भाई साहब आप एक मिनट में आप मुसलमान हो ना? हाँ, मुसलमान हो ना पक्के वाले? कभी भी हराम की कमाई कोई मुसलमान लेता है? तो फिर 15 लाख क्यों मांग रहे हो भाई? एक बात, ये हम दो हमारे दो की घबराहट है। अच्छा ठीक है, तुम हराम की खा लेते हो? तुम हराम की खा लेते हो? हराम की कोई नहीं खाता। हम टैक्स पे कर रहे हो, तुम भी पे कर रहे हो, तो तुम नहीं खाओ। नहीं, तुम हराम की खाते हो, इसका मतलब तुम हराम की खाते हो। तुम भी टैक्स पे कर रहे हो भाई, कोई नहीं खाता। तुम भी टैक्स पे कर रहे हो, हम भी टैक्स पे कर रहे हो, वो खाएंगे ना यार। इसमें न्याय जायज वाली बात ही नहीं तो हमारे पे रखा ना कि तुम हराम की नहीं खाते, तो इसका मतलब ये हराम की खाते नहीं हैं। कर रहे। तुम हराम की खाते हो भाई। भाई हम तो हम नहीं खाते। हम पे क्यों टारगेट कर रहे हो? ये अपने ऊपर रखते भाईजान, देश का ग्रोथ करो, देश का ग्रोथ हो रहा है ना। ये टारगेट अपने ऊपर रखते सही मुद्दों पे बात करोगे हम आपके साथ हैं, गलत मुद्दों पे बात करोगे तो हम आपके साथ नहीं है। क्या है मुद्दा सही होना चाहिए, रोजगार चाहिए, रोजगार के लिए आप ये कह रहे हैं कि सारे लोग बेरोजगार बैठे हुए हैं मोदी सरकार में। कौन बेरोजगार है भाई साहब? हाथ उठाना, हाथ उठाओ। कौन बेरोजगार है? कौन अपनी यहाँ पे बेइज्जती चाहेगा? मुझे ये बता दो, कौन अपने हाथ उठा के दिखा देगा? उसके घर का खर्चा तुम पूरा कर रहा हो क्या? मुझे ये बताओ। उठाना भाई, कोई नहीं उठा रहा भाई साहब। कोई नहीं उठाएगा ना। मैं भाई सबको प्यारी है। अरे भाई 50 बंदे तेरे भी खड़े होंगे, 50 बंदे मेरे खड़े होंगे। मेरी बात सुनो भाई, बात मुद्दा वो है ही नहीं। मुद्दा पता क्या, मेरी बात सुनो, मुद्दा पता क्या? तुम्हें ये लगता है कि यहाँ पे देश में और है, ऐसा कुछ नहीं है। पहले हमारी लड़ाई गोरों से थी, अब चोरों से। अब चोर जानते हैं सारे। देखो सबके चेहरों पे स्माइल देखो, एक बार दिखाओ। कैमरामैन जल्दी फोकस करो। सब जगह पे 107 रुपए का। क्या लगता है कितनी दी सरकार चलेगी एनडीए की? किसकी सरकार? देखो अगर मोदी जी इस्तीफा दे दें, दिल्ली को बचाना है, मोदी जी को हटाना है, अच्छा, काम कराना है, देश को आगे बढ़ाना है। क्यों 10 अगर आप वोट डालोगे तो अब होगा, अब ये भी होगा। हम पूछ लेंगे कि सब्जी बेचने वाला मुस्लिम है क्या, हिंदू है क्या, अब ये भी होगा। मानता हूँ। पहली नंबर तो ये है कि हम लोग आपस में काम करते हैं, मिलजुल काम करते हैं, और इसमें कोई जाति नहीं आती है। जो मेहनत करने वाला, बिजनेस करने वाला बंदा कोई जाति नहीं देखता, सब ना पैसे से मतलब रखता है। क्या लगता है कि आपको ये कार्ड लेके चलना पड़ेगा भाई साहब। हम तो हिंदू हैं, हिंदू ही रहेंगे, लेकिन अगर हमारा विपक्ष हिंदू पे अगर कोई कुछ कहेगा तो हम छोड़ेंगे नहीं भाई साहब। हम राम के हैं और रहेंगे। सुनिए, मेरा सवाल है कि जो सरकार बनी है एनडीए की सरकार, और चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार को मतलब उनके सहायता से बनी है ना, तो क्या लगता है कि चलेगी सरकार 5 साल? हाँ, बहुत अच्छे से चलेगी। हाँ, दौड़ेगी। अच्छा, दौड़ेगी। लोग तो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी पलटी मार लेंगे। नहीं, अगर वो पलटी भी मार ले तो भी इतना बहुमत है। चंद्रबाबू नायडू हट गए तो भी हट जाए तो भी बहुमत। कहाँ से बहुमत रहेगा सर? आप गिनती कर लो। 303 प्लस थी, 93 10 बढ़ गए थे, 10-12 निर्दलियों से। अगर आप वे निकाल भी दो तब भी बहुमत तब भी कहाँ से रहेगा? 240 पहले बीजेपी लेके आई थी। 303 मानिए 94 था, लगभग 10 सीटें बढ़ी तो कितना हुआ? 350 हुआ ना, 250 हुआ ना, 272 चाहिए ना हमें सीटें। एनडीए की मिला के है ना, 304 हो गई। और उसमें से आप 28 घटा दो, 12 नीतीश की और 16 नायडू की। 4 का 293 तो है। नहीं, उसमें 10-12 निर्दलियों का समर्थन आ गया। किसका? किसको आया? जो निर्दलीय थे। किसको आया सर? अब न्यूज में देखना पता लग जाएगा। एनडीए को एनडीए को ये तो उसमें से अगर निकाल दो। दरअसल किसी को समर्थन नहीं आया, अभी 293 सीट है ओनली। और अगर 28 सीट उसमें से घटा दो तो भारतीय जनता पार्टी बहुमत से सरकार गिर जाएगी, बिल्कुल गिर जाएगी। तो तब गिर जाएगी ना, अभी तो है ना बहुमत। क्या सोच रहे हो भाई? बी पॉजिटिव नेगेटिव क्यों सोच रहे कि ये हट जाएगा वो हट जाएगा? जब मोदी जो है जो हमारे प्राइम मिनिस्टर जब वो हटने ही नहीं देंगे तो वो हटेंगे क्यों, ये बताओ आप। अरे तो उनका प्राइम मिनिस्टर पर इतना भरोसा है, पलटी मारने का आदत है ना नीतीश कुमार का। नहीं, वो नहीं मारेंगे, क्योंकि मार भी जाए तो नायडू जी तो है ना, और वही हमारे मोदी जी है। तो नायडू जी ने जो मांगे रखी हैं वो तो इतनी खतरनाक है कि मोदी जी वो 5 साल कैसे खींच पाएंगे सरकार को। भाई सुनिए, उड़ीसा के अंदर वो कह रहे हैं सालाना 1 लाख रुपए सब्सिडी देने हज यात्रियों को। मुस्लिम आरक्षण की वो बात कर रहे हैं देने की, ठीक है। और उन्होंने ये कहा है जो अग्निवीर योजना वो खत्म करो। और लोकसभा स्पीकर के लिए लड़ाई चलेगी। अभी आप देखना, बहुत खेल होना है देश के अंदर। बताइए, देंगे मोदी जी लोकसभा स्पीकर देंगे? वो तो अभी उनके आपस की बात है, कैसे करेंगे सेटलमेंट। आपस की नहीं है, अब जो है ये मजबूर सरकार है। पहले मजबूत सरकार थी, अब मजबूर सरकार है। 10 साल के अंदर जिस तरह देश की जनता ने इन्हें अपना समर्थन दिया, क्या बात है, ठोको ताली।
देश की जनता ने समर्थन दिया, ये ना यूसीसी ला पाए, ना एनआरसी ला पाए, ना जनसंख्या नियंत्रण कानून की बात करी। तो जब ये बिल पास नहीं कर पाए तो अब इनके नेता कहते हैं कि हम ये कानून लाएंगे, तो अब तो हो ही नहीं सकता क्योंकि सरकार कमजोर है। एक टांग नीतीश बाबू ने पकड़ रखी है, एक चंद्र नायडू ने पकड़ रखी है। अब वो टांग किसकी कब कमजोर पड़ जाए ये तो वक्त ही लोग बताए। कह रहे हैं कि एक अकेला सब पे भारी है। कौन? नहीं, सुनिए, एक बिहारी सब पे भारी। एक बिहारी नीतीश कुमार। हाँ, वो अब मोदी जी ने कहा था ना एक अकेला, अब उसके अंदर 2 आदमी और जुड़ गए, 3 जुड़ गए। समझ रहे हो? नहीं, कौन तीसरा कौन है भाई? कौन है? क्या नाम है उसका? जयंत चौधरी को सब मारा नहीं, पिटा था उसे। इन लोग जयंत चौधरी वगैरह जो हैं ये देश की राजनीति में कोई इनका वो नहीं है महत्वपूर्ण योजना। 2 सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं, बाकी ये जो बड़ी पार्टियां हैं वो सिर्फ यही है। चोरों से। क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं? पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे हम चोरों से। क्या चोरी कर लिया आपका? चोर तुम जानते हो, सबको पता है चोर कौन है, देश से सब चुपचाप है। तो इसी चक्कर में हम भी चुप रहते हैं। अच्छा, चुप रह के फायदा ज्यादा है। क्या चोरी किया है? क्या पहले हमारी लड़ाई गोरों से थी, अब चोरों से। अब चोर जानते हैं सारे। देखो सबके चेहरों पे स्माइल देखो एक बार दिखाओ। कैमरामैन जल्दी फोकस करो। सब जगह पे 160 रुपए का। क्या लगता है कितनी देर सरकार चलेगी एनडीए की? किसकी सरकार? देखो अगर मोदी जी इस्तीफा दे दें, दिल्ली को बचाना है, मोदी जी को हटाना है, अच्छा, काम कराना है, देश को आगे बढ़ाना है। क्यों 10 साल में काम नहीं हुआ है? क्या हुआ है बताओ मुझे, एक काम गिनवा दो 10 काम हुआ। लोग तो कह रहे हैं कि जितना 70 साल में काम नहीं है उससे ज्यादा 10 साल में काम हुए। हाँ, नरेंद्र मोदी स्टेडियम बना था एक, आपने देखा जिस दिन वहाँ पे पहला वो हुआ था ना, क्या नाम है, पहला खेल हुआ था, यहाँ अमित शाह जी बैठे हुए हैं, ऊपर से बारिश गिर रही, सब छुआ रहा था। ये काम हुआ है सरकार में? क्या काम हुआ है मुझे गिनवाओ। रेल बन गए। आधे से ज्यादा चांदनी चौक के अंदर बेरोजगार घूमते हैं, क्या काम हुआ है बताओ मुझे। आप बेरोजगार हो? हाँ? आप बेरोजगार हो? नहीं, हम बेरोजगार नहीं। सबको लेके चलना है ना। ऐसे मोदी जी सबको लेके चलें तो काम होगा। हाँ, मतलब मोदी जी की सरकार में आपके कहना है कि बेरोजगारी बढ़ गई है? बेड़ा गर्क कर दिया, इसका खून पी गया। कुछ भी नहीं हुआ, काम कुछ नहीं हुआ भाई, कुछ काम नहीं हुआ। अगर काम बनाना है तो मोदी जी को हटाना है। नई सरकार जो, जिसे मोदी जी ने कहा 15-15 लाख रुपए आएंगे ना, ये सब जादूगर जादू दिखाता है, यूँ करके रुमाल दिखाता है, छड़ी बन जाती है। कहाँ बोले थे 15 लाख रुपए आएंगे सर? नहीं, आपने जुमले सुने नहीं मोदी जी के? मोदी जी ने बोला था 15 लाख रुपए सबके खाते में आएंगे। तो बोले थे, मोदी जी ने बोला था। बोलो भाई, देखो बताना भाई। मैं बोलूंगा, राहुल जी कह रहा हूँ ना यहाँ। हाँ, मेरी बात, अब मेरी बात तो सुन लो भाईजान। अब आपने बात कर ली भाईजान, हमारी भी सुन लो। मोदी जी ने बोला है, 60 नवाज होना चाहिए। सुन तो लो यार, कहीं ना हो। सुन लो सर, बात सुन लो या नफरत पैदा कर लो। बात तो बोलो सर। हाँ, 15 लाख मोदी जी ने बोला आएंगे। कहाँ से आएंगे? जैसे राहुल जी ने बोला हर खाते में 8,500 रुपए आएंगे। राहुल जी की बात, अरे सुन तो यार, पहले प्रधानमंत्री हैं। बात ही नहीं सुननी यार, पूरी बात तो सुन दो। इधर तो आओ कैमरे में। अरे हाँ भाई, कैमरे में तेरे आगे आ गया, समझी? कैमरे में आ गया, मेरी बात सुन। 8,500 रुपए जैसे मोदी राहुल जी ने बोले खटाएंगे, ऐसे मोदी जी ने 15 लाख आएंगे। सुनो कैसे आएंगे 15 लाख? जब किसी की ब्लैक में भी चोरी का पैसा जब आएगा तब तुम्हें मिला जाएगा, ठीक है? सुनो, ऐसी राहुल जी ने बोला जब मैं जीतूंगा ना, जब मैं लूटूंगा लोगों को तब दूंगा, ऐसे आएंगे। सबको लूट लिया, अब तो दिलवा दो 15 लाख। लूट लिया, सरकार दिल्ली खाली कर दी। चले गए मेरे घर से कुछ नहीं गया, सरकार ने खाली कर दी। कहाँ से लूट लिया? दिल्ली के 7 सीटें। लेडीज को महिला को 1 लाख रुपए मिलेगा हर महीने, साल को। हर महीने 1 लाख रुपए? नहीं, साल का। सारी नौकरी बिना सोचे समझे लग जाती है क्या? फार्म भी नहीं भरोगे, 1 लाख रुपए प्रधानमंत्री दे देगा? कैसी बात है? अभी वो जो अग्निवीर का है उसका क्या हुआ? भाई सरकार बनेगी जब ही तो आएंगे पैसे, अब यहाँ बन गई जब नहीं आए। अरे इनका जवाब दो। अब ये बोल रहे हैं मोदी जी ने कहा 15 लाख रुपए आएंगे, मोदी जी की सरकार आ गई, 15 लाख का है, मुझे एक भी गिनवा दो। हो जाते 30 हो जाते, ब्याज भी मिल जाता बैंक में रखा। कह रहे 15 लाख रुपए नहीं आएंगे, 15 लाख चाहिए। आ जाएंगे भैया, थोड़ा सब्र कर लो। कांग्रेस दे देगी। सुनो, कांग्रेस का वेट करो, वो दे देगी भाई, वो आएगी ना वो दे देगी, उसका वेट करो, वो दे देगी।